नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेट में। मैं इस वक्त आजमगढ़ में हूँ और इस वक्त हमारे साथ ऐसी दो शख्सियत है जो पिछला चुनाव दोनों एक दूसरे की वजह से हारे थे। अभी लोकसभा प्रेजेंट में लोकसभा प्रत्याशी गठबंधन के धर्मेंद्र यादव जी और पूर्व प्रत्याशी गुड्डू जमाली जी। धर्मेंद्र जी, अब गुड्डू जमाली जी साथ में हैं तो कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं और क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हुई है गुड्डू जमाली साहब के, उसी दिन से आजमगढ़ पार्लियामेंट के बारे में एकदम ऐतिहासिक जीत की तरफ पार्टी बढ़ गई। मैं उम्मीदवार हूँ, ये मेरा सौभाग्य। कोई भी पार्टी का उम्मीदवार होता, गुड्डू जमाली जी के समर्थन के बाद वो ऐतिहासिक जीत होने ही थी। और वो दुर्भाग्य था, वो हमने कहा एक्सीडेंटल हार थी कि हम दोनों भाई आमने सामने आ गए। गुड्डू जमाली जी, इस बार कवरेज के दौरान एक फैक्टर मुझे बड़ा नज़र आया है, गुड्डू जमाली। तो ये गुड्डू जमाली फैक्टर आखिर क्या है? नहीं, देखिए, ये तो कुछ भी नहीं, ये यहाँ के लोगों की काइंडनेस है। इन लोगों की अभी धर्मेंद्र भाई कह रहे थे या और लोग कहते हैं उनकी काइंडनेस है, मैं कुछ नहीं हूँ। और रही बात ये कि पिछली बार की लड़ाई के वो एक सिचुएशन थी, नाउ वी आर ए सिंगल यूनिट। हमको अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक हैं। और बहुत समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की दोनों सीटें जीतेगी, सिर्फ यही नहीं जीतेगी, पूरा पूर्वांचल जीतेगी। आपका वोट बैंक है तो क्या इस बार वो समाजवादी पार्टी में गठबंधन में कन्वर्ट होगा? देखिए, अब मैं ये वोट बैंक वाली भाषा नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास कुछ भी अगर है तो वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी को समर्पित है। धर्मेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि इस बार भी स्थिति पिछले बार की तरह रहेगी, क्या लगता है आपको? अब कहने दीजिए, बीजेपी के कहने वालों को कोई सुन ही नहीं रहा है। और बहुत सुना बीजेपी को, उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने सुना, उम्मीद से ज़्यादा माना। जितना का, जो का, झूठ का, सच का, सब लोगों ने मान लिया। लेकिन 10 साल के कार्यकाल से मैं समझता हूँ हर व्यक्ति निराश है। जहाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग तो थे ही निराश पहले से, लेकिन जिन्होंने बीजेपी को वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया हुआ था, वो लोग भी आज बुरी तरह निराश है। और यही कारण है, पश्चिम से जहाँ शुरुआत हुई है, कई इलाकों में हम लोग कमज़ोर भी हुआ करते थे, उन इलाकों से भी ऐतिहासिक जीत हमारा इंडिया गठबंधन और पार्टी जीत रही है। इसे बीजेपी वालों से कहिए कि बचे हुए 10 दिन जो दिल में तमन्ना अधूरी हो वो और कह लें, कुछ तमन्ना न छूटे, क्योंकि जनता तो फैसला लिए बैठी है। कल को इनको कुछ कहने को न रह जाए मैं ये और कहता, जो सच कहना है, झूठ कहना है, अफवाहें उड़ानी उड़ा लो। जनता मन बना चुकी है, अब इनकी सुनने को तैयार नहीं है। जमाली जी, एक और बीजेपी का कहना है कि इस बार कम्युनिटी का वोट भी बीजेपी में जा रहा है, क्या लगता है? अब देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जागती आँखों से सपने देखने में कोई टैक्स तो है नहीं, और बोलने पे भी आज़ादी है, जो चाहे बोलिए। अब ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार के खिलाफ एक वेव है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और इन लोगों के नेतृत्व में जो और भी लीडर हैं, चाहे वो राहुल जी हों या और लोग हों, ये एक मजबूत इन लोगों की एक भरोसा बन गया है। और जो इन लोगों ने वादे करके, जो एक फेल्योर ऑफ कमिटमेंट वर्ड होता है, कि उसको सबको इन्होंने खाली एक झुंझुना ही दिया सब बातों के, और कहते भी हैं कि ये तो जुमलेबाजी है चुनावी, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं। तो जनता इस बार इन लोगों को सबक सिखाने जा रही है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, विकास मुद्दा है या यहाँ का एक जातीय समीकरण जो हावी रहता है, क्या लग रहा है आपको? क्या इस जातीय समीकरण का सवाल नहीं है, विकास तो मुद्दा होना चाहिए और है भी। और विकास समाजवादियों ने किया, समाजवादियों से ही उम्मीद भी है। और बीजेपी ने कुछ किया भी नहीं। जो काम चल रहे थे आदरणीय अखिलेश जी कार्यकाल के, वो भी बंद हो गए हैं। साथ ही साथ इससे भी बड़ा जो एक मुद्दा है आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश की राजनीति में, वो है देश के संविधान को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। और लोकतंत्र बचेगा तभी मीडिया की भी आज़ादी बचेगी, तभी अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता रहेगी। मैं समझता हूँ पूरा देश इस समय संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, जो हमारी थाती है, जो हमारी तहजीब, उसको बचाने के लिए सब लोग एक हैं। और इसीलिए बीजेपी की अब कोई भी बात सुनने को तैयार है ही नहीं। और जहाँ तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज आए थे, कह के गए कि दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकार के माध्यम से भी आजमगढ़ का बहुत व्यापक विकास होगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह के गए, कल आदरणीय डिम्पल जी आई थी, उन्होंने भी इसी बात को कहा था। और यही बात मैंने भी एक उम्मीदवार के तौर पे लोगों से कही है कि जितनी क्षमता होगी उस क्षमता से विकास करेंगे। और आजमगढ़ के लोगों की जो एक बुलंद आवाज़ रही है सदन में, मैं कोशिश करूंगा कि उस बुलंदी को बुलंद बनाए रखें और आजमगढ़ की आवाज़ एक मजबूत आवाज़ बने लोकसभा में। ये मेरा प्रयास होगा। 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 6वें चरण में आप मैदान में हैं और आपके साथ पूर्वांचल की क्या स्थिति है? ऐतिहासिक है।
जिस सीट पर भी आप गए होंगे कवर करने या और लोग जो जा रहे हैं या जहाँ से भी खबरें आ रही हैं सारी खबरें पॉजिटिव हैं। पूर्वांचल तो वैसे भी समाजवादियों के लिए बहुत मजबूत गढ़ रहा है। जहाँ हम लोग बहुत कमज़ोर हुआ करते थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे यहाँ हम चुनाव जीतेंगे, उन क्षेत्रों से भी चुनाव जीत रहे हैं। तो पूर्वांचल के लोग तो रिकॉर्ड बनाएंगे और संभवतः कंपटीशन होगा कि कौन सी सीट कितने ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। अगर चुनाव आप जीतते हैं तो पहला काम क्या होगा जो आप आजमगढ़ में करना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि आजमगढ़ के विकास के लिए हमें कुछ अलग से सोचने और करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने बहुत आजमगढ़ के विकास की रूपरेखा बनाई है। पहली प्राथमिकता होगी जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो काम इन्होंने रोक दिए हैं उन कामों को शुरू कराएंगे। आजमगढ़ की अगर बात करें, जहाँ हम खड़े हैं मुबारकपुर में, यहाँ के हमारे बुनकर भाइयों की समस्या है। केवल सांसद बनने से समाधान तो नहीं हो सकता, उसके लिए सरकार की ज़रूरत है। वो जो उम्मीद है सरकारी बनेगी और समाधान भी करेंगे। इसी तरह से जब हम जाएंगे घाघरा के किनारे तो बहुत सारी समस्याएं, वहाँ बाढ़ से लेकर तमाम समस्याएं, कुछ इलाकों में जाम की समस्या है जो मैं एक उम्मीदवार के तौर पे यहाँ घूम के देख के महसूस कर रहा हूँ, लोगों से बात करके। तो जैसे भी समझ में आएंगी चीज़ों को, आगे हम उसका समाधान करेंगे। और मेरे इतिहास भी यही रहा है। मैंने 2009 में बना था बदायूं का MP। 9 से 12 तक मैंने वहाँ की समस्याओं को समझा। सौभाग्यवश 12 में आर्य अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। 12 से 17 तक मैंने लगातार इतना काम किया कि मेरा एक भी वादा अधूरा नहीं रह गया। मेरा प्रयास होगा कि आजमगढ़ में हम बदायूं से भी ज़्यादा काम करके दिखाएं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100%।